अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी स्टार। दोस्तों, हमने CS 302 की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी मिड टर्म के हवाले से। उसके टोटल जो हमारे लेक्चर थे वो 8 हमने पार्ट में डिवाइड किए थे। आज हमारा चौथा लेक्चर है बूलियन एक्सप्रेशन के हवाले से। दोस्तों, बूलियन एक्सप्रेशन करने से बूलियन एक्सप्रेशन और बूलियन अलजबरा सेम चीज़ होती है। ये करने से पहले हमें इसके थोड़े से फार्मूले हैं वो देखने होंगे। चलते हैं फार्मूलों की तरफ। ये रूल्स हैं बूलियन अलजबरा के, CS 302 की बुक में भी दिए हुए हैं। तकरीबन लेक्चर नंबर शायद 8 में है या 9 में है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों, पहला रूल है ये a + 0 = a, ये वाला। दोस्तों, यहाँ पे a इस वजह से आया क्योंकि ये प्लस का निशान लगा हुआ है। a में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो फिर भी a ही आएगा, क्योंकि 1 + 0 = 1 होता है। अगर हम 0 ऐड करेंगे तो फिर भी a की जगह 0 ऐड करेंगे फिर भी a ही आएगा। a + 1। दोस्तों, अगर हम a में 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 और ऑपरेटर 1 ही होता है। अगर 0 ऐड करेंगे 0 + 1 1 ही होता है। आगे a × 0। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम a की जगह 1 भी रख लें तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 ही हो जाएगा। अगर 0 रखें तो फिर तो डेफिनेटली 0 ही होगा। अगर a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगा, क्यों? a की जगह 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर तो a में 1 होगा तो 1 आएगा। अगर a की जगह हम a में 0 पुट करते हैं तो फिर 0 आएगा। वो हम a की एक्सप्रेशन जो होगी वो ही आएगी। दोस्तों, अगर दो एक्सप्रेशन इकट्ठी आ गई हो, जिस तरह a में भी 1 हो, यहाँ पे भी a में 1 हो, तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। जिस तरह हमने और ऑपरेटर में देखा था 1 + 1, और ऑपरेटर में एक जगह 1 होता था, दूसरी जगह 1 होता था, एक ही 1 आता था। ठीक है, ये वही वाली है। दोस्तों, a + a = 1 होगा। क्यों? a अगर हमारे पास 0 है तो 0 का a का कम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 होगा। a 0 है, a का कम्प्लीमेंट 1 होगा। अगर a 1 है, कम्प्लीमेंट 0 होगा। आपको पता है 1 + 0 या 0 + 1 = 1 होता है। इस तरह आगे मल्टीप्लिकेशन है, a × a a होगा। a में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। a कम्प्लीमेंट। दोस्तों, अगर a में 1 होगा तो उसका कम्प्लीमेंट 0 होगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। आगे नीचे देखते हैं। दोस्तों, a का डबल कम्प्लीमेंट = होता है a के। a का अगर फर्ज करें a में 1 है, उसका कम्प्लीमेंट लिया 0 आ जाएगा। आगे फिर उसका डबल कम्प्लीमेंट लेंगे, 0 फिर कन्वर्ट हो गए 1 में आ जाएगा, तो 1 पहले से a में मौजूद था। दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है, ये 3 एक्सप्रेशन 10, 11 और 12, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन पे वो तो इजी ही हैं, याद रह जाती हैं बंदे को। ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये याद करनी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे देखें a + a.b = a। a को कॉमन ले लिया। रूल नंबर वहाँ पे अगर रूल नंबर 2 में हमने देखा था 1 + a = था 1 के। b में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर 1 होगा तो इसके साथ मिलके 1 ही हो जाएगा। प्लस के साथ जब भी 1 आ जाए तो 1 ही रहती। ये रूल नंबर 2 ऊपर जो दिया हुआ है देख लेते हैं। ये वाला, ये देखें a की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। ये रूल आपने याद रखना है।
ए प्लस बी 1 के इक्वल है तो ये ए ही आ जाएगा। ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए होगा। आगे ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी के। ये एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली भी मस्ट याद रखनी है। ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी होगा। अगर यहाँ पे हो ए कम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी तो यहाँ पे आएगा ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। समझ आ गई? आगे देखें रूल नंबर 12, ए प्लस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट सी। दोस्तों इन फार्मूलों इन रूल्स को आपने ज़हन में रखना है। इसकी हम एक या 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये ऊपर थोड़ी लगा दो, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये हमारी अगर एक्सप्रेशन हो, इसको सॉल्व करना हो, किस तरह रूल को हम फॉलो करके हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। दोस्तों हमने देखना है सबसे पहले कौन सी टर्म सेम है। पहले हम 2 को उठाएंगे, अगर तो 3 सेम, जिस तरह ये बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे 3 सेम है, हम पहले 2 को उठाएंगे। ये आ गया ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, दोस्तों यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो हम इनको बाहर रख लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये कॉमन है। अब रह गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, अब हमारी जो एक्सप्रेशन रह गई है ये वाली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ही रह जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, दोस्तों यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी है ये वाली तो हमारी टर्म ऊपर मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये उसमें सिर्फ ये 1 लगना था। ये बी सी है और ये बी सी कॉम्प्लीमेंट है दोनों का, इनको हम कॉमन रख लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे रह गया ए प्लस 1 ए प्लस 1। दोस्तों रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था a प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 1 के। ये 1 के हमारे पास जो
एक्सप्रेशन रह गई है वो ये है बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ए बी एंड सी कम्प्लीमेंट। अब एक स्टेप मैं और छोड़ के ये उसमें सिर्फ ये a+1 की जगह 1 लगेगा, वो छोड़ के अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सी कम्प्लीमेंट कॉमन रख लिया इन दोनों में, सी कम्प्लीमेंट कॉमन आ गया। अब यहाँ पे आ गया a b प्लस ये वाला b कम्प्लीमेंट। दोस्तों एक हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 12 या शायद 13 है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर a b प्लस b कम्प्लीमेंट हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 a हो और b हो, साथ इनमें से किसी एक रकम का, किसी एक वैल्यू का उसका कम्प्लीमेंट मौजूद हो, तो यहाँ पे क्या आता है a प्लस b। ये यहाँ पे देखिए ये वाला है a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b। उसी तरह हम वो रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, a प्लस b कम्प्लीमेंट है और वहाँ पे क्या था a प्लस a कम्प्लीमेंट b था, तो हम यहाँ पे अगर a कम्प्लीमेंट हो जाए और यहाँ पे a हो जाए तो हम क्या करेंगे a कम्प्लीमेंट प्लस b, वो रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट इसको मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला बी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। इसको हम अब ऊपर लिखते हैं। अब जब c को अंदर मल्टीप्लाई किया, c कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे c कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a मल्टीप्लाई c कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये हमारी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया है। इस तरह आपने 2-3 की एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है। मैं एक आपको और एग्जांपल करवा देता हूँ। दोस्तों ये अब हमने 4 की एक्सप्रेशन ले ली है, लाजमी नहीं कि सर में 4 ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। सामने हमारे सबसे पहले ये ए बी और ये ए बी, यही में सबसे पहले नज़र, यहाँ पे हम सी पे भी, यहाँ पे सी पे हम बार लगा लेते हैं। ए बी सी वैसे ही आ गया, ए बी सी प्लस यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये कॉमन रख लिया। एक्सप्रेशन हमारे पास अब क्या रहेगी, सी कम्प्लीमेंट डी, सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ये वाला सी, ये ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट तो कॉमन चला गया, प्लस ए बी ए बी सी डी, सी पे कम्प्लीमेंट और डी पे कम्प्लीमेंट। दोस्तों ये हमने रूल नंबर 12 पढ़ा हुआ था, सी ए कम्प्लीमेंट डी प्लस ए किसके इक्वल होता है, ए कम्प्लीमेंट प्लस, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, रूल नंबर 11 ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी के। ये रूल हम अप्लाई करेंगे, ए बी सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट
ये हो गया C प्लस D, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस A B C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट। दोस्तों यहाँ पे हमने जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C प्लस A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट D हो गया। इसी को मैं यहाँ पे A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C प्लस ये A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट और ये वाला D, ये आ गया। पीछे वाली इक्वेशन ये रहेगी, आगे वाली ये रहेगी। दोस्तों अब हमने देखना है यहाँ से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पे देखें A एंड B ये वाला कॉमन है और ये वाला A और B, ये वाला A और B, इसे हम कॉमन रखते हैं। ये बाकी इक्वेशन बीच वाली तो यही रहेगी। ये A B कॉमन रखा, पीछे रह गया C प्लस C कम्प्लीमेंट एंड D कम्प्लीमेंट। दोस्तों फिर हम रोल नंबर 11 लगाएंगे। C प्लस C कम्प्लीमेंट D कम्प्लीमेंट क्या होगा? C प्लस D कम्प्लीमेंट A B, ये होगा C प्लस D का कम्प्लीमेंट A B C प्लस A B D का कम्प्लीमेंट। आगे A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C प्लस A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट एंड D। अब हमने देखना है यहाँ पे A B C, यहाँ पे C कॉमन है इस इक्वेशन में एंड इस इक्वेशन में। दोस्तों नहीं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है इस इक्वेशन को करने का। क्यों दोस्तों? ये अगर हमारे पास ये इकट्ठा बार होता, कॉम्प्लीमेंट होता ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हम इसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है 1 कर सकते थे। लेकिन ये लैदा कॉम्प्लीमेंट है, इसका फ़ायदा नहीं हो। ये आपने रूल याद रखना है। अगर तो इकट्ठे हों फिर जो है कॉम्प्लीमेंट उसका कर सकते हैं, अगर इकट्ठे नहीं है तो आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ए कॉम्प्लीमेंट था बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस डी, ये हो गया ए बी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों सारी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। अगर आपको ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं, आपने देखना है हमारी ये जो थी इक्वेशन 4 नंबर की थी ए बी सी डी। आपने हर इक्वेशन में देखना है कि कहीं पे 4 नंबर इकट्ठे तो नहीं पड़े हुए। मिसाल के तौर पे यहाँ ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी नहीं है, ए बी सी डी नहीं है, ए बी डी सी नहीं है, तो इस वजह से हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।